और आपका जो पेपर कराने वाली है वो कंपनी करा रही है टीसीएस। और अगर टीसीएस पेपर करा रही है, विश्वास मानिए ये उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप विश्वास मानिए, क्योंकि ये तो कंफर्म भी था कि लगभग टीसीएस के पास ही जाएगा, लेकिन उस पर थोड़ा सा और टैग लगा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो ऑथेंटिसिटी है और बढ़ गई। लेकिन आपके लिए अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि प्रीवियस ईयर को अगर कोई भी बच्चा स्किप कर रहा है इस टाइम पे, तो वो अपने साथ धोखा कर रहा है। क्यों? क्योंकि 90 मार्क्स का सिलेबस एज इट इज रखा हुआ मिलेगा। कैसे 90 मार्क्स का सिलेबस एज इट इज रखा हुआ मिलेगा? देखो, आपका 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से 10 नंबर की अगर करंट जीके को छोड़ दिया जाए, टॉपिक्स वही रहेंगे। अगर 10 नंबर की करंट जीके को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 90 नंबर स्टैटिक जीके वाला पार्ट भी जो उसके लिए पहले इंपॉर्टेंट था वही चीजें आज रहेंगी कि झीलें इंपॉर्टेंट है, मंदिर इंपॉर्टेंट है, त्योहार इंपॉर्टेंट है, डैम्स इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, तो वही चीजें आज भी उसके दिमाग में घुसेंगी, क्योंकि सिलेबस ही वो कहता है, उससे बाहर सिलेबस नहीं जाता है। तो 90 और मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स का पूरा सिलेबस पहले जैसा छपा हुआ है, रीजनिंग भी छपी हुई है। तो आप ये विश्वास मानिए, रीजनिंग के अगर 4 से 5 क्वेश्चन की बात कर लूं तो वो डिफर कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप डी में ऐसा हुआ है 2018 में, जो पेपर उससे पहले कभी आए नहीं थे, मतलब जो क्वेश्चंस पहले कभी देखे ही नहीं गए थे, वो ग्रुप डी ने इंट्रोड्यूस किए, मतलब थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन करके जो क्वेश्चन देना शुरू किया आकृति से संबंधित। लेकिन वो आप अगर प्रैक्टिस करके जाओगे प्रीवियस ईयर की, तो उन सारे क्वेश्चंस को भी उड़ा ले जाओगे, जो वो नए भी डालेंगे, क्योंकि वो विदेशी क्वेश्चन नहीं डालेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपकी समझ में जरूर आएगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर कर रखा है तो। इस कंपनी के पैटर्न को समझने के लिए अब आपको जरूर से जरूर ऑनलाइन प्रैक्टिस तो करनी ही है, एक आध बुक ऑफलाइन भी लेनी है, जिसे मैं सजेस्ट कर दूंगा कि कौन सी बुक लेनी है, लेकिन एक आपके पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होनी चाहिए जिसमें कम से कम 50 से 60 प्रीवियस ईयर पढ़े हों। आपको प्रीवियस ईयर करना ही है, अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे तो अपने साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाले हो। प्रीवियस ईयर करना। दूसरा काम, इस कंपनी ने लेवल 2 लेवल 3 के जितने भी एग्जाम करा रही है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी के लेवल 6 को छोड़ो, लेवल 6 मतलब नहीं है, एनटीपीसी के जो लेवल 2 और लेवल 3 के पेपर हैं, जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो एसएससी एमटीएस के सारे पेपर हो रहे हैं, इस पेपर के पैटर्न को समझ लेना। इंग्लिश को हटाओ दूर, रीजनिंग और मैथ्स जैसा आ रहा है, ये भी 10th लेवल का एग्जाम है, ठीक है? तो इस चीज को समझा, पहला पैटर्न क्या रहा है, कंपनी क्या चीजें देती रही है। अगर आप लोग ये समझ गए कि किस तरह से पेपर बनेगा, तो आपके सिलेक्शन को कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है, प्रीवियस ईयर को कभी भी स्किप नहीं करना है। आप पहले आप प्रीवियस ईयर देखिए, क्योंकि वो आपके एग्जामिनर का माइंड है, जो आपके सामने पेपर आने वाला है वो उसका माइंड रखा हुआ मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर में, समझ रहे हो? तो प्रीवियस ईयर आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिनके पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, अभी भी लालच मत करो 100-200 रुपए का, वरना जिंदगी भर पछताओगे, बता रहा हूं मैं। ले लो, अगर प्रीवियस ईयर लगाना भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 10 ही टेस्ट लगाना, लेकिन उसका एनालिसिस कर लेना। एनालिसिस में ये पता चल जाता है कि भैया किस पार्ट पे वो बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। समझ आ गई? इतना आप लोगों को करना है।